साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के मामलों में कई बार क्वेरी आती है आपकी कि डिफेंस की क्या रहेगी स्ट्रैटेजी और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना होता है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है शेयर करता हूँ डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द स्क्रीन। देखिए जो मामले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, ये मामले जो हैं टेक्निकल हैं। इसमें आप लड़ोगे तो केस को हारोगे 100%, पर केस को अगर मैनेज कर लोगे तो केस को जीतोगे 1001%। पर कैसे करें मैनेज? तो कुल मिलाकर के जो क्राइटेरियाज़ हैं, जो एरियाज़ हैं, उस पे काम करना होगा। इसके लिए प्लानिंग मस्ट है। बगैर प्लानिंग के डिफेंस लाइन नहीं होगी, उसके बगैर अगर आगे बढ़ोगे तो आप केस में सक्सीड नहीं हो पाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि चैलेंज या ऑब्जर्व द प्रूफ ऑफ डिमांड। देखो जो जूरिस्प्रूडेंस है पीसी8 का वो ये कहता है कि डिमांड ऑफ ब्राइब इज मस्ट। जो ये वर्ड है मस्ट कई बार आपको मिलेगा एज साइन क्वा नॉन। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब यही होता है मस्ट। अगर ये डिमांड ऑफ ब्राइब साबित नहीं है, मियर रिकवरी है, मियर एक्सेप्टेंस है, ये सफिशिएंट नहीं है टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड। इस विषय पे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का। जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023। इसको आप निकाल के पढ़ लेना भाई। देखो थोड़ा सा वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा आपको, विद काउंसिल नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो कुल मिला के जब भी हम बात करेंगे डिमांड को लेकर के, तो हमारे माइंड में 4 प्रश्न आ जाने चाहिए तुरंत ही कि डिमांड को लेकर के एविडेंसेस क्या हैं। क्या एविडेंसेस जो हैं प्रॉपर है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस जो है प्रॉपर नहीं होती है, एविडेंस होती है इनकॉन्सिस्टेंट, देयर इज लैक ऑफ कोरबोरेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको छुपा लिया जाता है, इसलिए वर्ड है प्रॉपर। क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ साथ आंसर भी जो है लिखते जाओ। क्या जो एविडेंस है रिकॉर्ड पे, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ऑफ गिल्ट निकालना पॉसिबल है? और चौथी बात, जो डिमांड की एविडेंस है उसको समर्थन कौन कौन से एविडेंस दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज़, इसको आप नोट डाउन कर लो भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए एक नोटबुक अलग से बना के चलो और अपने केस को आज पढ़ना है, शुरू करना है आज से अपने को केस को। क्लियर है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं सिखाऊँगा आपको कैसे लड़ना होता है, किस प्रकार जो है वर्कआउट करना है। पर थोड़ा-सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। अब आप सब कुछ डिपेंड करोगे वकील साहब पे ही, तो फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा-सा हमें काम करना पड़ेगा। आप क्या करो, एक सीक्वेंस बना लो कि मैं रिपोर्ट को पढ़ूँगा, फिर पढ़ूँगा एफआईआर को, फिर पढ़ूँगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट को, फिर पढ़ूँगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेरिफिकेशन को, फिर पढ़ूँगा प्री ट्रैप को, फिर पढ़ूँगा ट्रैप को, फिर पढ़ूँगा ट्रांसक्रिप्शन को, जो कि जुड़ी हुई है ट्रैप से, फिर पढ़ूँगा सैंक्शन को, फिर पढ़ूँगा विटनेस के स्टेटमेंट को, फिर मैं देखूँगा या ऑब्ज़र्व करूँगा मेमोरेंडम्स को या डॉक्यूमेंट्स को, और सबसे आखिरी में आ जाऊँगा मैं चार्जशीट के ऊपर। ये सीक्वेंस बना लिया, ढंग से काम कर लिया इसके ऊपर, 1001% लिख लो कागज़ पे, आपको हराना ही मुश्किल हो जाएगा अगले व्यक्ति के लिए। पर आप लोग क्या करते हो, जिरह करते रहते हो। अरे जिरह से कुछ नहीं रखा है इसमें, ये केस टेक्निकल है, तकनीक से ही लड़ना पड़ेगा इसको। अगर नहीं लड़ोगे तो केस को हार जाओगे। मैंने कई बार देखा है कि ए ने कहा कि बी ने जो है रिश्वत मांगी है या प्राप्त की है, अब बी क्या डिफेंड कर रहा है पूरा और डिफेंस को प्रूव कर रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अरे आपको साबित नहीं करना है अपने केस को भाई, आपको डाउट क्रिएट करना है इन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। जैसे वो ये कहता है कि ये पैसे मांगे किसी काम के लिए, अब आपका डिफेंस क्या है, ये काम पेंडिंग नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जैसे रिकॉर्ड पर आएगा, इसका क्या हो गया, एक प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट, ये डायल्यूट कर रहा है स्टोरी को। अब यहाँ पर 2 काम है, एक ये है कि जो ये स्टोरी है उसको खत्म करना है, दूसरी बात अपने केस को प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो कंसर्न ए है उसकी जो एविडेंस है दिस टाइम मस्ट बी कंसिस्टेंट, मस्ट बी कोरबोरेटिव, तभी केस जो है प्रूव होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो बी ने क्या किया, सिर्फ एक डाउट क्रिएट करा और सारा का सारा बर्डन शिफ्ट हो गया ए के ऊपर। इसलिए डाउट क्रिएट करना है आपको, इसलिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अपन एक और ले लेते हैं। ए ने कहा कि बी ने जो है पैसे मांगे, अब बी गया साइबर एक्सपर्ट के पास में और साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि जो ये कंसर्न सीडी है, जो कंसर्न पेन ड्राइव है या जो रिकॉर्डिंग है, इसमें एआई टूल का जो है यूज़ हुआ है, ये हैश वैल्यू प्रॉपर नहीं है। कितनी सी मेहनत करी बी ने, सिर्फ तकनीकी मेहनत। जो कंसर्न ए की रिकॉर्डिंग्स है उस पर क्लॉक क्रिएट कर दिया। अब बर्डन ए के ऊपर है कि जो हाइपोथेसिस लेकर आया बी उसको खंडित करना है और केस को प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
तो कुल मिला करके आपको रीजनेबल डाउट क्रिएट करना है, ये ध्यान रखना, और उनको प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बस ये समझ लिया तो केस समझ गए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे यहाँ से। डिमांड के बाद नंबर आता है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस का। अगर सिर्फ एक्सेप्टेंस है बट एक्सेप्टेंस वॉलंटरी नहीं है, अगेन यू मे हैव द बेनिफिट। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर डिफेंस जो है ले सकते हो कि हमने मनी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, पैसा जो है थ्रस्ट हुआ है, या पैसा जो है प्लांट हुआ है, या ये रीपेमेंट है लोन का। ये आप नोट डाउन कर लो। जो भी थ्योरी लोगे देखो प्रूव तो करनी पड़ेगी आपको, और वहाँ पर गवाह जो है आपको खड़े करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये पैसे ठूस रहा है आपकी जेब में, तो आपने 2 गवाह खड़े करे जो कॉर्पोरेट कर रहे हैं इस बात को। पैसा रख गया आपकी जानकारी बगैर, और आप मौके पर नहीं थे, आप बाथरूम में थे या कहीं और थे, तो इसको भी आप विद द हेल्प ऑफ विटनेस जो है प्रूव कर सकते हो। क्लियर हो गया? या लोन का अमाउंट है और ये रीपेमेंट था अमाउंट का, तो उसको भी जो है आपको प्रूव करना होगा। कुल मिला करके सस्टेनिंग कॉर्पोरेटिव एंड कंसिस्टेंट एविडेंस यू नीड। तो ये फॉर्मूला है एससीसी, इसको याद रख लो। सस्टेनिंग कॉर्पोरेटिव एंड कंसिस्टेंट एविडेंस यू नीड टू प्रूव योर डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस प्रूव करना है आपको, और महत्वपूर्ण बात यह कि जो आपकी एविडेंसेस हैं वो प्लॉजिबल इफेक्ट वाले होने चाहिए। सिर्फ डिफेंस ले लिया या सिर्फ सुझाव दे दिया ये पर्याप्त नहीं है। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। तीसरा जो हमला है वो करना है आपको वॉइस फाइल के ऊपर। देखो बेसिकली जो इनके रिजल्ट है ये बेस्ड है फिजिक्स के फॉर्मूला पे। देखो एरर जो है पॉसिबल है। इसके अलावा जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं अगर वो साबित कर दें कि वॉइस सैंपल जो है प्रॉपर नहीं, या वॉइस जो है प्रॉपर नहीं है, या वॉइस जो है मिसमैच हो रही है, या एआई टूल का जो है यूज़ हुआ है, या मेटा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसके अलावा जो अदर क्रेडेंशियल्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो कितना आसानी से आपने जो है इस कंस्टेंट वॉइस को भी जो हिट कर दिया। तो इसलिए हमें केवल चाल चलनी है शतरंज की तरह, हमें केस को लड़ना नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ, केस को मैनेज करना है। अगर ये आर्ट सीख ली तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, कन्फेशन से बचो। और कन्फेशन रिकॉर्ड कर भी लिया है एसीबी ने या सीबीआई ने, इसे तुरंत जो है खंडित कर दो। और सेक्शन है 22 और सेक्शन है 23 बीएसए का, इस पर जो है निर्भर करो। क्लियर है? अब आप लोग क्या करोगे? खंडित करोगे नहीं। जब खंडित नहीं करोगे तो जो बीमारी थी वो क्या बन जाएगी? नासूर। तो वहां पर निकालना भारी पड़ जाएगा उस नासूर को। इसलिए आराम से खंडन कर दो। इसे हमेशा मैं कहता हूँ कि वी मस्ट गो टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि हमारा वे आउट क्या होगा। अब देखो अर्जुन ने राय ली भगवान कृष्ण से, क्यों ली? उसको मालूम था कि सही राय मिलेगी। अगर वो चलते बैठते व्यक्ति से राय ले लेता तो क्या होता? जीत पाता महाभारत को? बोलो जी, उत्तर है नहीं। तो वही चीज यहाँ करनी है आपको। वी नीड एक्सपर्ट, ताकि वो ढंग से हमारे केस को पढ़ सके, ऑब्जर्व कर सके हमारे साथ में, और हमें सही मार्गदर्शन जो है दे सके, ताकि हम केस को जो है लड़ सकें, जीत सकें। इसके अलावा जो चेन ऑफ कस्टडी है एविडेंस की, ये प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं है या कॉम्प्रोमाइज है, इस पर हमको जो है जोड़ देना है। किधर है? खासकर जुड़े हुए मुद्दे क्या है इससे? सीजर मेमो, सील स्पेसिमेन, मालखाना रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर एंड रिसिप्ट रजिस्टर। किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई खामी आपको मिल जाएगी, तो इसका फायदा आप ले सकते हो। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जो कंसर्न केमिकल एनालिस्ट है उसने जो रिपोर्ट दी है उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। कुल मिला के जो ये कंसर्न रिपोर्ट है, इट कुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन। ये रिपोर्ट जो है कंक्लूसिव नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिमांड एंड एक्सेप्टेंस को हम कंक्लूड कर सकते नहीं है। कारण क्या है कि अगर एक्सपर्ट ये प्रूव करते हैं कि किसी भी दस्तावेज पे या टेबल पे या अलमीरा पे लगाते फिनोक्सिलिन पाउडर, और अक्यूज जो है इसको छू ले, तो भी ये टेस्ट आना जो है पॉसिबल है टू बी पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के ये टेस्ट जो है कंक्लूसिव नहीं है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सतह पे, दस्तावेज पे, जगह पे अगर ये पाउडर लगा दें और कंसर्न अक्यूज ने वो सतह जो है छू ली, तो ये टेस्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। टेस्ट जो है इट माइट बी कंटेमिनेटेड, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशंस की, तो उसका हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा शेडो विटनेस की पोजीशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर विटनेस जो है कॉरोबोरेट नहीं कर रहे, अगर वो कहते हैं कि ना हमने कुछ देखा ना सुना, और इसके अलावा उनके स्टेटमेंट है इनकॉन्सिस्टेंट, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा आता है पॉइंट सैंक्शन का। अगर सैंक्शन जो है डिफेक्टिव है, साइक्लोस्टाइल्ड है, मैकेनिकल है, और इसके अलावा अथॉरिटी कंपिटेंट नहीं है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस थ्योरी, कि जो भी डिफेंस थ्योरी आपको होगी उसके समर्थन में साक्ष्य होने चाहिए। आप लोग क्या करते हो? एट रैंडम डिफेंस जो है रेडी करते हो। ऐसा मत करो, आप सलाह करो काउंसिल से।
डिफेंस का प्लॉजिबल इफेक्ट क्या होगा उस पर चर्चा करो और क्या हम डिफेंस प्रूव कर पाएँगे इस पर जो है बात करो। अगर आप ये डिफेंस प्रूव नहीं कर पाओगे या डिफेंस आपका कमज़ोर है तो आप सक्सीड भी नहीं हो पाओगे। इसे डिफेंस तो आपको प्रूव करना ही होगा। क्लियर हो गया अपने को? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं, जिस पर हमको जो है जोर देना होता है व्हाइल कॉन्टेस्टिंग द केस ऑफ द पीसीए। तो कुल मिला करके मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, तो केस मुश्किल नहीं है। केस जो है टेक्निकल है, अगर सेगमेंटल करके लड़ लिए तो जीत जाओगे, सेगमेंटल नहीं किए, डर गए फाइल देख के तो फिर मारे जाओगे। सेगमेंट पकड़ लो, आज मेहनत करूँगा रिपोर्ट पे, कल एफआईआर पे, फिर काम मैं करूँगा सीडी पे, फिर मैं काम करूँगा किसी अन्य एविडेंस पे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम एविडेंस को पढ़ते जाएँ और जो प्लॉजिबल निष्कर्ष है उसको ड्रॉ करते हुए एक मजबूत डिफेंस को जो है रख पाएँ। क्लियर है बात ये? तो इसलिए मेहनत कर लो तो बच जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो इसलिए हर एक एविडेंस इंपॉर्टेंट है, पर एविडेंस में हमें क्या ढूँढना है? फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन लीड। जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे, जितना लीड आपके पास में होगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाएँगे आपके जीतने के। क्योंकि आपके प्रश्नों पे यदि उनका उत्तर नहीं है, तो कुल मिला के ये आप निश्चित मान के चलो कि आप जीत की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने आसान राह दिखा दी आपको, मैंने आपका मार्ग जो है प्रशस्त किया है टू सस्टेन द डिफेंस एज़ पर लॉ। तो इसलिए घबराएँ नहीं, केस को पढ़ें और फैक्ट्स जो भी हैं, जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार डिफेंस लें। डिफेंस आपका होना चाहिए एज़ पर लॉ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिफेंस जो भी आपके हाथ में है, उसके समर्थन में आपके पास होनी चाहिए एविडेंसेस। अगर ये स्थिति आपने पकड़ के चली, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। टिल देन जय राम जी की।